हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और करवा चौथ की शुरुआत होती है सरगी से। तो ये हमारी लाडो बैठी है, मैया की इंतज़ार करेंगी कि मैया कब आएंगी और हमें सरगी देंगी। और मेरी श्री जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनकी भी मैंने सरगी तैयार की है। भाई देखो, बहुत लेट हो गया था मुझे मार्केट से आने में, मतलब लगभग 11 ही मुझे बज गया था, क्योंकि इनकी भी मैचिंग की ज्वेलरी थोड़ी रह गई थी और मेरी खुद की भी शॉपिंग थी तो वो भी रह गई थी, तो आते आते मुझे बहुत लेट हो गया था। तो हमारे केशव को तो बच्चों ने शयन करा दिया था, बट मैंने बोल दिया था कि श्री जी को और वृंदा को शयन मत कराना। मैंने मानसिक भाव से बोल दिया था वृंदा को कि भाई मैं आ रही हूँ, मैया जल्दी जल्दी आ रही है, सरगी की तैयारी कर रही है आपकी, बस आप आज शयन मत करना, थोड़ी देर से कर लेना। तो इस तरह से मतलब मेरा भाव होता है तो मैं उनको बोल देती हूँ। फिर आके फटाफट से मैंने उनकी सरगी की थाली तैयार की और वो देखो स्वीकार कर रही हैं दोनों। देखो भाई, मैं 3 साल पहले जब मैंने सेवा ली थी ना, तो वृंदा को मैं अपनी पुत्रवधू स्वरूप में लेकर आई थी, मतलब दोनों को साथ लाई थी। तो केशव हमारे पुत्र स्वरूप आए थे और वृंदा हमारी पुत्रवधू स्वरूप आई थी। और उस टाइम पे मैंने फिर उनको उनसे चूल्हा पूजन भी कराया था, गृह प्रवेश पहले उनका कराया था, चूल्हा पूजन कराया था। और हमारी वृंदा के हाथ से हलवा भी मैंने करवाया था, मतलब सारे त्योहार कराए थे, मतलब जैसे होता है ना, जैसे पुत्रवधू आती हैं घर में उस हिसाब से। तो मैं तब से उनको सरगी देती हूँ। और श्री जी की तो हमारी ये दूसरी करवा चौथ है, तो फिर वो भी व्रत रखती हैं हमारी श्री जी, मैं और वृंदा, हम तीनों व्रत रखते हैं करवा चौथ का, क्योंकि मेरा ये भाव है कि वो अपने श्याम सुंदर के लिए व्रत ज़रूर करेंगी। और बस मैं अब उनको मेहंदी लगा देती हूँ। और मैंने भी मेहंदी लगा ली है भाई, और पूरी दिखाई है आपको कि मैं भर भर के हाथ लगाना मुझे ज़्यादा पसंद है, भरी हुई हाथ और ऊपर तक मेहंदी। बाकी अगर कभी मजबूरी होती है तो फिर कम भी लगवा लेती हूँ, बट मुझे वो पसंद नहीं है। पसंद मुझे यही है कि भरे भरे हाथ हों और एकदम से भरी हुई मेहंदी मुझे पसंद हो। और हम तो देखो भाई मेहंदी लगा रहे, छोटे से तो इनके हाथ हैं, क्या लगाऊं मेहंदी। बस वृंदा को मैंने गोल गोल बिंदियाँ लगा दी हैं, और श्री जी का तो भाई वो मार्बल की हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं वो स्पॉट ना आ जाए, तो थोड़ी सी लगा दी है मैंने, देखो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। और देखो भाई, सरगी की थाली बिल्कुल तैयार है। मैंने क्या क्या रखा है उसमें ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखो, मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट यहाँ पर रखा है, और थोड़ा सा मीठा खस्ता सब चीज़ यहाँ पर रख दिया है, लड्डू रख दिए हैं, श्रृंगार का सामान रख दिया है, फेनी रख दी है, और ये मीठा करवा रख दिया, फल रख दिए हैं, मेहंदी की कीप रखी हुई है। इस तरह से, मतलब देखो मेरे यहाँ सरगी नहीं होती है, बट मैं मेरा ये भाव है कि मेरी वृंदा पुत्रवधू स्वरूप हैं, तो फिर मैं उनको सरगी की शुरुआत मैंने कर दी थी। जिस दिन 3 साल पहले जब वो आई थी, तो उसी साल से मैंने सरगी की शुरुआत कर दी थी। और ये दोनों के नए मंगलसूत्र आए हैं, तो करवा चौथ पे मैं दोनों को ही नए मंगलसूत्र भी देती हूँ। तो ये देखिए, और ये वाला जो लंबा सा सेट दिख रहा है ना आपको, गिन्नी वाला, तो यही वाला सेट मैं लेने गई थी। सब चीज़ें एकदम बढ़िया करके, और पोशाक भी बहुत ही सुंदर है उनकी, मरून कलर की, तो मैं भी वही धारण करूँगी। और बस अगले दिन फिर सुबह-सुबह मैंने श्रृंगार किया, क्योंकि पिछले दिन तो बहुत ही लेट हो गया था। और फिर मैंने श्रृंगार किया, थोड़ी-सी डेकोरेशन की भई, और बच्चे साथ में लगे, तभी जाके काम होता है। और फिर उनको तैयार करते इतना लेट हो गया मुझे, और फिर जाके मैं तैयार हुई, क्योंकि हमारे यहाँ ना दोपहर में ही कथा कह ली जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि सब हर किसी के यहाँ अलग-अलग तरीके से त्योहार होता है। जैसे मेरे यहाँ होता है, ऐसे आपके यहाँ नहीं होता होगा, कभी किसी के कैसे होता है, किसी के कैसे होता है। बट सबको अपने अपने घर के कुल परंपरा के हिसाब से ये त्योहार करने चाहिए। ये हमारी करवा मैया विराजमान है, इस पे करवा रखा है, और रात को सारी पूजा होगी, तो मैं यहीं पे इनको रख देती हूँ। और काफ़ी मतलब मुझे लेट हो गया था इस बार, क्योंकि तैयार होते होते भी पहले उनको तैयार किया, पूरे मंदिर का आपको पता है श्रृंगार चेंज करना, डेकोरेशन चेंज करनी, और सारे भगवान को तैयार करना।
भाई बहुत टाइम लगता है, फिर घर में खाना वाना भी होता है क्योंकि मेरा ही तो व्रत है, बाकी तो सबका खाना ही है। देखो केशव और बिहारी जी भी खाना खाएंगे, बस श्री जी और वृंदा नहीं खाएंगी। मैंने उनको बोल दिया था कि आज जो भी आएगा ना, आप उसमें से कुछ भी नहीं खाना क्योंकि आज आपका व्रत है। इस तरह से जब मैंने संकल्प लिया था सुबह, तभी मैंने उनको भी बोल दिया था। तो हर चीज़ मैं बोल देती हूँ कि ऐसे 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 ऐसे। और बस कथा सुनने के बाद में यहाँ पर सूर्य देव को अर्घ दिया जा रहा है। सूर्य देव को ये लोटा जिससे हम कथा सुनते हैं, उसी को ही सूर्य देव को दे दिया जाता है। परिक्रमा लगा ली है और बस हो गई है मेरी तो कथा। बस इसके बाद में फिर लाइव गई मैं और आप लोगों के साथ में रील्स बहुत सारी मैंने शेयर की। पहले यूट्यूब पे लाइव, फिर इंस्टा पे लाइव, फिर फ़ोटो सेशन, फिर वीडियो, फिर रील, फिर बीच बीच में व्लॉग। भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, एक ही फ़ोन से आप व्लॉगिंग भी करोगे और साथ में आपको रील्स भी बनानी है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बस अब रात को खाना वाना सब बना लिया है मैंने और रात को हो रही है यहाँ पर पूजा। तो ऐसे ही होती है मेरे यहाँ पे पूजा कि करवे से थोड़ा सा पहले करवा मैया की पूजा होती है, फूल माला इत्यादि उनको समर्पित किया जाता है, धूप दीप नैवेद्य के और उनको समर्पित किया जाता है। जो खाना बना है हमारे यहाँ पक्का ही बनता है, मतलब पूड़ी सब्जी खीर बनती है इस दिन। और माता रानी को भोग लगाया जाता है और जो ये माता रानी को हमने भोग लगाया है, ये थाली पूरी की पूरी गौ माता पे चली जाती है। और फिर सासू माँ का बायना होता है जिसमें देखो दक्षिणा वगैरह रख के साड़ी वाड़ी सब हम उसको पूज देते हैं, 5 बार पानी घुमाते हैं इसके ऊपर। और जो श्रृंगार का सामान है, जैसे कि मतलब मेरे ससुर जी नहीं है, तो ये श्रृंगार का सामान जो पूजता है, ये मैं मंदिर में पंडिताइन को दे देती हूँ, मतलब गोरा मैया को समर्पित करके पंडिताइन को दे देती हूँ। इस तरह से होता है हमारे यहाँ पर। और मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और क्योंकि कार्तिक चल रहा है तो तुलसी मैया को भी दीपदान करना है भाई। तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, तो तुलसी मैया को भी दीप दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर आरती कर रही हूँ उनकी भी। और बस अपनी सासू माँ को बायना दे रही हूँ और उनका आशीर्वाद ले रही हूँ भाई भर भर के। आज तो उनके आशीर्वाद की ही सख्त ज़रूरत है क्योंकि भाई ये त्योहार देखो सास बहू का भी त्योहार होता है। और बस अब हम चले भाई छत पर अर्घ देने के लिए। तो सबसे पहले अपने केशव और वृंदा का मैं करा देती हूँ, सबसे पहले उनका ही करा देती हूँ, फिर उसके बाद हम आराम से कर लेते हैं। और देखो भाई हमारी वृंदा तो रेडी है और देखो चंद्रमा के दर्शन कर रही हैं वो। हालांकि वो क्या ही करेंगी, चंद्रमा खुद उनके चरणों में विराजमान है, खुद चंद्रमा उनके पैरों में बैठे रहते हैं। लेकिन फिर भी भाई मैं उनको अपना पुत्र और पुत्रवधू स्वरूप मानती हूँ, तो फिर मैं सारे ही 30 त्योहार उनके साथ में ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ। और देखिए ये तो इस पूरे ब्रह्मांड का मुझे लगता है सबसे सुंदर दृश्य है, सबसे सुंदर। मैंने रील भी आपके साथ शेयर की थी और आप लोगों ने बहुत ही पसंद की, उसके लिए धन्यवाद। तो इस तरह ही मैं हर बार करती हूँ, हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। इस तरह उनका व्रत देखो, केशव पानी पिला रहे हैं लाडो को और फिर लाडो भी केशव को पिला रही है कि भाई आप भी पी लो। और केशव उनका व्रत का पारण करा रहे हैं और उनको रसगुल्ला खिला रहे हैं केशव, ये देखो। और अब हमारी वृंदा भी केशव को खिला रही हैं। सच में ये जो दृश्य है ना जो आप देख रहे हो, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं है। मैं सच बता रही हूँ आपको। और देखो एक दूसरे को वो ड्राई फ्रूट खिलाकर व्रत का पारण कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, मेरे बिहारी जी और श्री जी ने भी, मतलब श्री जी ने व्रत रखा है तो उनको भी मैं इन्हीं में विराजमान करके ऊपर ले आती हूँ भाई। उनको नहीं लेके आती हूँ मैं क्योंकि वो बड़े भी हैं, मार्बल के हैं, तो मुझे डर लगता है कि ज़रा सी भी ठसक लग गई तो मेरा तो सारा जीवन ही खराब हो जाएगा अगर उन्हें कुछ हो गया तो। और ये कर रही हूँ मैं अपनी पूजा। और पति देव की पूजा तो आज मतलब पति देव भैया सबसे बड़े हीरो होते हैं इस पूजा के। तो देखो भाई इसी तरह करती हूँ मैं। छलनी से पहले चांद को देख लेते हैं, फिर पति देव को देख लेते हैं। और पति देव का आशीर्वाद तो बहुत ही ज़रूरी होता है आज के दिन। और ये देखो ये हो गया मेरे व्रत का पारण।
पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण सभी करते हैं अपने, और मीठा हम एक दूसरे को खिला देंगे अब। और ये ही सबसे बड़ा पारण होता है, इसी तरह से पारण किया जाता है। तो चलिए जी, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। बोल बाके बिहारी लाल की जय। और हमारे बिहारी जी बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर, और मरून कलर की उन्होंने पोशाक पहनी है, बहुत हैवी। और ये देखिए, ये सिक्के वाली माला कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब कुछ और भी कहते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से देखो, मैंने ये सेट पहना है इनको गले में, और हाथों के ये खुद बनाए हैं मैंने। सबकी रील्स पड़ी हुई हैं भाई, त्योहारों के चक्कर में कुछ भी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और ये हमारे ठाकुर जी का सुंदर सा प्यारा सा मुकुट है ना। तो यही इसी की तैयारी में मैं लगी हुई थी 11 बजे तक रात को, जो मार्केट से आई थी तो देर हो गई थी, वही मैं आपको बता रही थी। तो ये हमारी श्री जी के चरणों में आप प्रणाम कर लीजिए। बोल बरसाने वारी की जय, लाडो प्यारी की जय, रस बरसाने वारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, ब्रिज की महारानी की जय। तो देखिए, दोनों के साथ में मैं दर्शन करा रही हूँ आपको। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, अद्भुत वो दर्शन दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं। तो ज़रूर बताइएगा दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं। वैसे मैंने लाइव में दर्शन करा दिए थे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथ भी हिलता है, थोड़ा नेटवर्क का भी इशू हो जाता है, कई बार ब्लैक भी आ जाता है, तो इसीलिए मैं लाइव एक मतलब दर्शन का अलग से आपको वीडियो दे देती हूँ, और दर्शन करा देती हूँ अपने केशव के। तो हमारे लाडले देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं, प्यारे दर्शन दे रहे हैं, अद्भुत दर्शन दे रहे हैं हमारे लाडले। तो देखिए आप, और अब दर्शन कीजिए हमारी लाडो, हमारी प्यारी, हमारी वृंदा। तो उनके दर्शन कर लीजिए आप। तो ये नथ भैया इससे पूरे फेस पे, भैया आज बहुत हैवी श्रृंगार इन्होंने धारण किया है, तो बहुत सुंदर वो दर्शन दे रही हैं। और दर्शन कर लीजिए गैया मैया के। और ये दोनों लोटा इन्होंने जब कथा सुनी थी, तो ये मेरी वृंदा की और ये श्री जी की है, सूर्य को अर्घ दिया था उन्होंने, है ना। और ये देखो शाम की जोत बत्ती हो गई है सब, और ये भोग प्रसादी यहाँ रखा हुआ है, और ये करवा मैंने पूजा है मीठा, ठीक है। ये हमारे भोलेनाथ के दर्शन, और ये हमारे शालिग्राम भगवान तुलसी महारानी के। और तुलसी तो कल तो मैं लेट आई थी, सैटरडे को मैं बहुत लेट आई थी मार्केट से, तो उस समय टाइम नहीं था तुलसी जी तोड़ने का, और आज हो गया संडे, तो इसलिए भाई तुलसी नहीं तोड़ पाई हूँ, तो बस ऐसे ही दर्शन करा रही हूँ। दर्शन कर लीजिए हमारे खाटू नरेश की जय। दर्शन कर लीजिए जगन्नाथ महाप्रभु, सुभद्रा मैया, बलदाऊ भगवान के। और यहाँ दर्शन दे रहे हैं हमारे बिहारी जी, बोल बाके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी गणेश सरस्वती धनवंतरी भगवान कुबेर भगवान के दर्शन। और ये दर्शन कर रहे हैं आप माँ गौरा के, शिव परिवार के। और दर्शन दे रही हैं हमारी जगत जननी माँ जगदम्बा, करुणामयी माँ अम्बा। और ये मैंने डेकोरेशन की है, थोड़ा पिंक कलर के फूलों की माला लगाई है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनके आप दर्शन कर रहे हैं, और आपको दर्शन करा देती हूँ मैं करवा मैया के। तो यहाँ मैं रखती हूँ करवा मैया को। तो करवा मैया की जय। पूजा अर्चना वंदना सब हो चुकी है, और भोग प्रसादी हमारी करवा मैया का। तो बायना वगैरह मैंने सब मिनस दिया है भाई, सासू माँ को दे दिया है। और ये श्रृंगार का सामान बस ये पंडित जी को देने जा रही हूँ अभी, पंडिताइन को। और तो ये मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, और ये मेरी मेहंदी, ठीक है। तो लाइव में मैंने दिखाई दिया था, रील्स भी आपके साथ में मैंने शेयर कर दी थी, वहाँ आपने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है जी। तो जी इस तरह से करवा चौथ का मैंने ये छोटा सा ब्लॉग आपके साथ में शेयर कर दिया है। मतलब छोटे छोटे क्लिप्स बना लेती हूँ मैं, और मैं यूट्यूब पे भी लाइव गई थी, बहुत आपने मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मुझे पता है इस दिन बहुत सभी लोग बिज़ी रहते हैं, और
कोई दोपहर में कथा सुनता है तो कोई शाम को कथा सुनता है, तो सब लोग बिज़ी रहते हैं। हस्बैंड लोग भी अपनी वाइफ़ के लिए गिफ्ट लाने में वही बहुत बिज़ी रहते हैं, कोशिश करते हैं किस तरह से आज अपनी वाइफ़ को खुश रखा जाए। तो मुझे पता है सब बिज़ी रहते हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने यूट्यूब पे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैंने आप लोगों को दर्शन करा दिए हैं, किस तरह से हमारे यहाँ होता है। पहले कथा होती है, उसके बाद में शाम को सभी पकवान बनाया जाता है, और फिर मैं यूट्यूब पे लाइव गई, फिर मैं इंस्टा पे लाइव गई, और फिर फ़ोटो, और फिर उसके बाद में रील्स, और पता है सबका वीडियो कॉल आ जाता है, ग्रुप वीडियो कॉल आ जाता है। आज के दिन ज़रूर आता है कि करवा चौथ पे भाई सब लोग देख लें, भाभियाँ, मम्मी और चाची, ताई सब लोग इकट्ठी होती रहती हैं, तो वो सारी लड़कियों को वीडियो कॉल करके देखती हैं कि भाई हमारी बेटियाँ कैसी लग रही हैं। तो इस तरह से हम वीडियो कॉल भी करते हैं। तो उसके बाद में फिर पूजा अर्चना वंदना हो गई शाम की, और पकवान मैंने बना दिया। पर इस बार मैंने क्या किया ना कि मैंने खाना बीच बीच में बना लिया। जैसे कथा सुनने के बाद में थोड़ा सा टाइम था, तो उसमें मैंने खाना रख दिया था बनने के लिए, और खीर रख दी थी, आटा लगा दिया था, और मसाला मैंने पीस दिया था, क्योंकि पनीर मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को पनीर बहुत ही पसंद है, तो करवा पे मैं पनीर ज़रूर बनाती हूँ। और फिर मैंने जाके यूट्यूब पे मैं लाइव गई, उसके बाद मैंने भाग के पनीर फ्राई कर दिया, मतलब छौंक दिया। फिर मैं पहले यूट्यूब पे लाइव गई, उसके बाद इंस्टा पे मैं लाइव गई, और इस बीच में मतलब मेरा इस बार खाना जो है वो अच्छे से बन गया था। फिर मैंने पूजा, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे पूजा का टाइम होता है, फिर मैंने करवा माता की पूजा कर ली, अपने घर में ठाकुर जी की पूजा कर ली, तुलसी मैया का दिया जला लिया, सब मैंने आपको दिखाई दिया था, और सब मैनेज किया मैंने। उसके बाद में इनको लेके ऊपर गए, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। केशु वृंदा का करवा चौथ का त्यौहार मनाया, खुद का मनाया है, सब चीज़ें दिखा दी हैं। जैसे भी छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं, सारी आपके साथ में शेयर कर दी हैं। और ये करवा चौथ का छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।